3 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 पढ़ेंगे जिसमें हमको एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो अब ये क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में टाइप 3 में पढ़ेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, या कह सकते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट। अब उसमें हमें क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एंगल पता होना चाहिए, उसके बाद हमको उनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्लॉकवाइज क्या होता है। हिंदी में कहा जाता है क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त। यहाँ पे मैं फिर डायरेक्शन ही ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमको एंगल किसमें पढ़ना है, डायरेक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है एंगल। यदि मैं नॉर्थ में 0 डिग्री मान रही हूँ, यदि मैं नॉर्थ को 0 डिग्री मान रही थी, मैं ऑब्लिक करके 360 डिग्री लिख सकती हूँ। हाँ, क्योंकि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब यदि मैंने 0 को बेस बनाया है तो नॉर्थ ईस्ट पे क्या लिख दूंगी मैं, 45 डिग्री। फिर 0 से यदि मैं ईस्ट पे आऊंगी तो क्या लिख दूंगी मैं, 90 डिग्री। फिर 0 से मैं यदि साउथ ईस्ट पे आऊंगी तो यहाँ लिख सकती हूँ 135 डिग्री। और 0 की यदि मैं अपोजिट आती हूँ साउथ पे तो लिख सकती हूँ मैं 180 डिग्री। फिर इसमें लिख सकती हूँ मैं 225 डिग्री। फिर यहाँ लिख सकती हूँ मैं 270 डिग्री और यहाँ लिख सकती हूँ मैं 315 डिग्री। तो आपने इसमें रोटेशन देखी होगी, मैंने 0 से 45, फिर 90, फिर 135, फिर 180, फिर 225, 270, 315 और फिर 360। तो इस डायरेक्शन पे मैंने लिखी है सारे एंगल, और ये जो डायरेक्शन होती है इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? इसको याद रखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी दिशा में हो, उस दिशा से अपने राइट ओर मुड़ोगे तो हमेशा आप किस दिशा में मुड़ रहे हो, क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने माना कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी हूं, फिर मुझे बोला जाएगा कि आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ो। तो अब देखो, मैं नॉर्थ की तरफ खड़ी हूँ और क्लॉकवाइज राइट साइड, मतलब मुझे इस दिशा में मुड़ना पड़ेगा। तो क्लियर है? हम कह सकते हैं कि हम यदि अपने राइट ओर मुड़ रहे हैं तो वो दिशा हमेशा कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं एंटी क्लॉक क्या होता है। अभी हमने देखा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। हमें हमेशा एक ही डायरेक्शन याद रखनी है और उसकी जस्ट अपोजिट आप उसकी एंटी क्लॉक कह सकते हो। तो अभी मैंने देखा था कि हम जो है इस डायरेक्शन पे मूव किए थे, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। और आप किसी भी दिशा में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा उल्टे हाथ का यूज करना है। जैसे मैं नॉर्थ में खड़ी हूँ, अब मुझे बोला जाएगा क्लॉकवाइज घूमो तो मैं अपनी हथेली के साइड घूम जाऊंगी, और एंटी क्लॉक बोला जाएगा तो मैं इस साइड घूम जाऊंगी। तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। क्लॉकवाइज याद रहेगा तो हम उसका अपोजिट एंटी क्लॉक लिखेंगे। अब देखो, फिर स्टार्ट करते हैं कि 0 से 360, लेकिन अब डायरेक्शन हमें कहाँ जानी है, इस साइड जाना है। 0 के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 45, यहाँ लिख सकते हैं 90, यहाँ लिख सकते हैं 135, यहाँ लिख सकते हैं 180, यहाँ पे लिख सकते हैं 225। मतलब सारे में 45 45 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 225 के लिए होगा 270 और ये होगा 315। अब हम देखना इस दिशा में चले हैं और ये क्लॉकवाइज की अपोजिट दिशा है, तो इसको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। क्लियर? एक बार और देखते हैं कि यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो ये हो जाती है क्लॉकवाइज, और यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो ये हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्लियर रहेगा तो इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकोगे, जो कि अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सबसे पहले
A man is facing south. He turns 135 degree in anti-clockwise direction and then 180 degree in clockwise direction. तो हमें बताना है कि अभी व्यक्ति किस दिशा में है। सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। यहां होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? सबसे पहले हमको तो ये करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो और एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी ट्रिक से। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो मैं आपको इसको पहले बेसिक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक से बताती हूँ। बोला गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, तो अब हमें ये मानना है कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, साउथ। तो हमने मान लिया यहाँ एक व्यक्ति है, कहाँ देख रहा है, साउथ। जिस भी दिशा में देख रहा है उस दिशा को आप 0 डिग्री मानोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे व्यक्ति नॉर्थ था तो मैंने यहाँ 0 माना था, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था इसलिए मैंने नॉर्थ को 0 माना था। लेकिन यदि एग्जाम में दिया जाता है कि व्यक्ति साउथ दिशा में ही खड़ा हुआ है तो हम साउथ को क्या मान लेंगे, 0 डिग्री। क्लियर? अब बोला गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो साउथ में देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। तो अब मैंने देखो साउथ में फिंगर रखी, एंटी क्लॉक बोला मतलब अब मुझे लेफ्ट साइड जाना है, जो हमने पहले लेफ्ट और राइट बहुत अच्छे से सीखा है। या फिर घड़ी की विपरीत दिशा होगी आपकी ये, मतलब अब हमें एंटी क्लॉक जाना है और कितना जाना है, 135 डिग्री। तो यहां से मैं जाती हूं एंटी क्लॉक 135, यहां से चली मैं, पहले हो गया 45, फिर 90 और फिर ये 135। तो कह सकती हूँ कि ये पूरा एंगल कितने का है, 135 डिग्री का। क्लियर? इसके बाद बोला गया है अब व्यक्ति यहां से चल के यहां पे आ गया, इसी पॉइंट से एंड देन 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसी पॉइंट से अब वो क्लॉकवाइज मुड़ जाता है कितने डिग्री, 180 डिग्री। हमेशा याद रखना 180 की जो लाइन होती है अपोजिट लाइन होती है एक दूसरे की। यहाँ इसकी अपोजिट 180 ये है, इसकी अपोजिट 180 ये है और इसकी अपोजिट 180 ये है। मतलब अपोजिट लाइन कितने की होती है, 180। लेकिन अब हमें किस दिशा में जाना है, क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज राइट होगा, मतलब हमें वापस अब इसी दिशा में आना है। और कितना आना है, 180 डिग्री। यहां से मैं चलती हूँ 45, 90, 135 और 180। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। और किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज। मतलब अब व्यक्ति यहाँ पे आके रुक गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो कहाँ है, यहाँ रुका है साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। क्लियर? चलो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 एंगल दिए हैं, 135 और 180। लेकिन एग्जाम में जरूर नहीं है कि 2 एंगल बस आएंगे, एग्जाम में हो सकता है 3 आ जाए या 4 आ जाए। तो हम इतना करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होना है। तो इसको करने की मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। हमें इस पूरे डायग्राम में सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि इंसान या व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है। तो हमने मान लिया कि जो व्यक्ति है वो देख रहा है साउथ में, मान क्या लिया, दिया गया है एग्जाम, मतलब अपन को क्वेश्चन में दिया है व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, साउथ। अब मैं बता रही हूँ ट्रिक। तो अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक थोड़ी देर के लिए भूलना, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉक लिखा है और 130 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है। तो बड़ा क्या है, 180 डिग्री। और किस दिशा का बड़ा है, क्लॉकवाइज का। लिख लिया। इसके बाद छोटा क्या है, 135 डिग्री। किसका लिखा है, एंटी क्लॉक का। हम लिख लेते हैं जितना डिग्री जिस डायरेक्शन में घूमना है। अभी मैं बता रही हूँ आपको, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है? अब देखो बड़े में से छोटे को क्या करना है, माइनस करना है।
तो मैंने 180 में से 135 माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 45 डिग्री। लेकिन ये किस दिशा का 45 डिग्री? तो इन दोनों में बड़ी दिशा कौन सी है, मतलब बड़ा एंगल किसका है? क्लॉकवाइज का। तो यहाँ पे लिख दो 145 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, किस दिशा से? साउथ से। तो देखो यहाँ पे है क्लॉकवाइज घूमेगा 145 तो कितना आ जाएगा आपका ये? साउथ वेस्ट। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है? एक बार और सुनो, हमें ट्रिक में क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, जैसे मैंने लिख ली 180, उसके बाद छोटी वैल्यू लिखनी है 135। 180 किसकी वैल्यू है? क्लॉकवाइज की। 135 किसकी है? एंटी क्लॉकवाइज की। बड़े में से छोटे को घटाओगे, जो बड़ी वैल्यू उसके लगा दोगे एंगल। अब क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति साउथ में है, साउथ से सिर्फ 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे, वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। साउथ में है, क्लॉकवाइज ऐसा चलेगा, तो यहां से मैंने 45 क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये था साउथ, ये था वेस्ट, तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। और यहाँ इससे भी आंसर क्या आया था? साउथ वेस्ट। क्लियर है? ये बहुत ही आसान ट्रिक होती है, हमें एग्जाम में कुछ नहीं है, एंगल बड़ा से छोटे को माइनस करना है और जो आंसर आ रहा है उस दिशा में हमको मूव करना है। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसी टाइप का, तो आपको इसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, बिल्कुल जो हमने पहले काम किया था वही करना है। लिखा है आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताना है कि अब मेरा फेस किस दिशा में है। तो या तो इसको आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, लेकिन हमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के लिए हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि दिया गया है कि व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, तो क्या दिया गया है? ईस्ट। तो मैंने मान लिया यहाँ पे, आप ऐसा पूरा ड्रॉ कर सकते हो कि व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है? ईस्ट। ये मान लिया ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। इतना करके हमको इसको भी छोड़ना है। अब हमको देखना है कि आगे हमें क्या क्या डायरेक्शन दी गई है, क्या क्या एंगल दिए गए हैं। तो दिया गया है कि आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो मैं लिख सकती हूँ कि एक दिया गया है 100 डिग्री किस डायरेक्शन का? क्लॉकवाइज। और दूसरा दिया गया है 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 145 बड़ा है 100 से, तो इसको लिख दिया मैंने ऊपर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बड़े में से छोटे को घटाया तो आंसर आ रहा है 45 डिग्री। बड़ा साइन किसका है? एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्वेश्चन में बड़ा साइन क्लॉकवाइज का था, इसमें बड़ा किसका है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें क्या करना है? ईस्ट से, पूर्व से 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है, वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। तो अब देखो, पूर्व दिशा में खड़े हैं, एंटी क्लॉक हमेशा लेफ्ट होता है, ठीक है, तो यहां से मैं एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन होती है, कितना जाना है? सिर्फ 45। तो ईस्ट से 45, ये दिशा कौन सी होती है? ईस्ट है, ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, लेकिन है ये एंगल का, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता आया हुआ ही है। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, तो फिर उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो इसमें हम कंफ्यूज होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एंगल का ही है। देखो, हमने सबसे पहले फिर से डायरेक्शन बना ली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन, सब डायरेक्शन की बात हो रही, इसलिए हमने सब डायरेक्शंस भी बना ली। और हमें तो ये आ ही गया है कि ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब बोला गया है कि यदि साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा जाए, हमें काम ये करना है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ वेस्ट या साउथ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
साउथ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट कहाँ है। तो साउथ वेस्ट हमें ये दिख रही है। साउथ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ। तो साउथ वेस्ट को नॉर्थ में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये साउथ वेस्ट है। यदि देखो यहां से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो, यहां से भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन यदि मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगी तो मुझे ज्यादा डिग्री का रोटेशन लगेगा, लेकिन मैं यहां से जाऊंगी तो मैं जल्दी नॉर्थ में पहुंच सकती हूँ। तो साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनाना है। तो देखो ये यहां से मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ? ये डायरेक्शन जा रही हूँ, ठीक है। ये पूरी डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। तो यहां से मैं नॉर्थ जाना है, ये गई 45, 90 और 135। तो कह सकते हैं कि यदि साउथ वेस्ट को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो हमको कौन सी दिशा मिल जाती है? नॉर्थ। कह सकते हैं इस डायरेक्शन से। एक बार फिर से देखो, साउथ वेस्ट में हूं, अब मेरे को नॉर्थ तक जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन में कहीं जाना पड़ेगा, और फिर यदि मैं उल्टा हाथ रखती तो मुझे हथेली साइड जाना पड़ रहा है, और हमेशा ये दिशा कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। तो कह सकते हैं साउथ वेस्ट को यदि 135 क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमको कौन सी दिशा मिल जाती है? नॉर्थ। तो जो काम हमने साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनाने में किया है वही काम हम नॉर्थ ईस्ट में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो साउथ वेस्ट को 135 घुमा दिया है क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट को भी 135 घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट ये है, यहां से 135 क्लॉकवाइज, 45, 90 और 135 कौन सी डायरेक्शन मिल गई? साउथ। तो आंसर क्या होगा हमारा? साउथ। मतलब हमने नॉर्थ ईस्ट को भी 135 घुमा दिया है क्लॉकवाइज। और क्यों घुमाया है? क्योंकि साउथ वेस्ट को क्लॉकवाइज घुमाने से हमको नॉर्थ मिल रही है। क्लियर है? इसमें हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हम इसको एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हो। साउथ वेस्ट को यदि आप अब एंटी क्लॉक जाओगे 45, 90, 135, 180 और 225, मतलब यदि साउथ वेस्ट को 225 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाते हो तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी। तो अब आपको नॉर्थ ईस्ट को भी 225 ही एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट ये है 225, 45, 90, 135, 180 एंड 225, आंसर वही आएगा। लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? हमें जब यहां से 135 ही घूमना है तो हम आंसर वहां से लेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अब मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, जो अभी हमने प्रीवियस ईयर का इसके जस्ट पहले क्वेश्चन किया था। मैंने आपको सिर्फ 2 डिग्री दी थी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि 2 डिग्री आए एग्जाम में, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। तो मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे, और आपको भी वो सॉल्व करना, मैं भी उसको ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन शॉर्ट में ले रही हूँ जिसमें आपको एक साथ 2 एंगल देंगे। इसके पहले हमने एक एंगल पे किया था। अब यहाँ पे देखो कि मैंने शॉर्ट में लिखा कि व्यक्ति का फेस किस दिशा में है? वेस्ट में, पश्चिम में लिखा है। तो हमने बना लिया है यहाँ पे, ये है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमने मान लिया कि व्यक्ति यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है। अब बोला गया है कि उसके बाद व्यक्ति 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ता है। तो आप यदि कॉन्सेप्ट पे करोगे तो टाइम लगेगा कि पहले आप वेस्ट से 45 क्लॉक जाओगे, फिर एंटी क्लॉक आओगे, टाइम लगेगा। हम यहाँ पे फिर से सब डायरेक्शन भी बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। 45 क्लॉक है, 180 क्लॉक है। तो अभी हमने क्या देखा था? बड़े में से छोटे को घटा देते हैं जब सिंगल क्लॉक रहता है और एंटी क्लॉक रहता है। वही काम हमको इसमें करना है। क्लॉक क्लॉक को आपस में जोड़ दो तो हमको क्लॉक का मिल जाएगा। जैसे 145 और 180 होता है 225। तो हम कह सकते हैं 225 किस डायरेक्शन पे घूम रहा है व्यक्ति? क्लॉकवाइज। क्या करना है कि जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर दो। यदि एंटी क्लॉक भी और कोई होता तो मैं उसको भी आपस में ऐड करती, फिर बड़े में से छोटे को हम घटाते। अब देखो हमारे पास मिल गया है
225 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दो डेटा मिल गए। अब क्वेश्चन तो पहले जैसा बन गया कि बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 270 में से हम 225 को माइनस करते हैं। 270 है एंटी क्लॉक का और 225 है क्लॉक का। बड़े में से छोटे को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। बड़ा किसका है? एंटी क्लॉक वाइज। अब देखो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा था? वेस्ट में। अब हमको जाना है एंटी क्लॉक, तो ऊपर जाएंगे तो क्लॉक होगा। अब हमको एंटी क्लॉक आना मतलब हमें हमारे लेफ्ट साइड आना है। एंटी क्लॉक मतलब ऐसा आना, और कितना आना है? सिर्फ 45। तो वेस्ट से मैं सिर्फ 45 डिग्री आ जाती हूँ एंटी क्लॉक। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर भी क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो बहुत ही आसान है इसको करना। और हाँ, अभी अपन जो टाइप फर्स्ट सेकेंड पढ़ा और ये थर्ड पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट के साथ भी थर्ड को मिक्स करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला जा सकता है कि एक व्यक्ति 15 मीटर उत्तर में चला, फिर वह 90 डिग्री मुड़ा और फिर 15 मीटर चल रहा। तो आपको काम वही करना है कि व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, फिर 90 मुड़ा मतलब इस साइड हो गया और फिर चला, तो हमको ये काम उसमें वही करना है। आसान है बहुत। यदि आप फर्स्ट और थर्ड को मिला दो तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप उनको लगाओगे बुक से तो वो आपको बहुत ही आसानी से अब बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप 3 होता है एंड, और इस पे आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एंगल वाले आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनदर टाइप जिसका नाम है टाइप 4।